समय बिजली चली गई, न केवल सुश्री, मेरा भी गुस्सा होना स्वाभाविक है। उन्होंने आज कोई उपदेश नहीं दिया। वे शहर में लाइन कैसे काट रहे हैं। मोबाइल टॉर्च से श्रीमती मारुमा ने गुस्से में कहा। मैं एक अधिकारी की तरह काम कर रहा था और दोनों हाथों की उंगलियां अपने सिर पर रख लीं। मैं अंधेरे में चुपचाप हंसते हुए कह रहा था, बैकवोट अरे 1-2 लाइन तो आएगी ही। जब मैं बच्चा था, जब अपने भाई के घर में पढ़ता था, तो नई लाइन जुड़ने के कारण कट आता जाता रहता था। दिन में हजारों बार। शाम को पढ़ते समय जब लाइन कट जाएगी तो मेरा भाई कहेगा, अरे देखो, मेरे 20 गिनने से पहले ही लाइन आ जाएगी। 1 2 3 20 मिनट के बाद कट नहीं आएगा। मैं निचोड़ लूंगा। वो फूट फूट कर रोएगा। वो रसोई से एक दीपक लाएगा, जिसके निचले भाग में धूमिल टिन मिट्टी के तेल की बोतल की तरह दिखाई देगी और ऊपर का शीशा साफ है और शांति का धुआं छोड़ने के लिए जगहें होंगी। चलो, जब तक चावल पक रहा है तब तक खाना खा लें। 2 भाई खाने बैठेंगे। हमारा धान का चावल कई दिनों से बिना छपे ही पक गया है। पिता ने उस पर लौंग बिछा दी होगी और जब बरसात के दिन रात को हवा चलती है तो आवाज भारी और भयानक होती है, और आज आवाज भारी भारी और मधुर है। जो दीपक तुम्हें बताया गया है उसके पास बैठकर भोजन करो, अन्यथा कीड़ी ये सब खा जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो बात करते हैं। ओह, मुझे आज भारी महसूस हो रहा है। लड़के के घर की ओर चले जाने के बाद भाई तेलुगुनी में कैरम खेलने लगा और समय समय पर तेल की एक बूंद लेकर दीपक के अंदर डालते रहें। अगर इसमें से बदबू आ रही है तो इसे टूटने से पहले गिलास के नीचे से थोड़ा सा गिरा दें। सबसे मजेदार बात यह है कि बारिश के दौरान घर के चारों ओर बड़े बड़े जीव जंतु दौड़ रहे होंगे। आप उस मिट्टी के घर में नहीं बैठ सकते। रात होते होते अगर उम्र थोड़ी कम हो जाए तो हम दोनों भाई खा लेंगे। आइए जीवन को दीपक में फेंकें और खेलें। अब ये सोचकर कि जंडू तेलगावी रोशनी के इतना करीब है, उसे खुद को अंधेरे में महसूस हुआ और अपने वांछित प्रकाश में आने की गिनती कर रहे हैं, 1 या 2। वह दिन खत्म हो गया है। वह मिट्टी का घर मिट्टी में मिल गया है और वे सारे अतीत दीपक की आग में जलकर राख हो गए हैं। जिस दिन से मैं इस शहर में रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वह तेल हूँ जो दीपक में जल रहा है, वह जीवन है। जब मैं पहली बार आया था कॉलेज में पढ़ने के लिए, मेरे भाई ने मुझसे कहा मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, किसी के साथ न रहें, और अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे बनेंगे, हम बुद्धिमान बनेंगे। लैंप ग्लास के अंदर मेरी गैर सांस लेने वाली जिंदगी को केवल मैं ही जानता हूँ। ऐसा लगता है कि लैंप से निकलने वाला धुआं सिर्फ मेरा जलना है, मेरी आह है। महिला ने हमारे बेटे को अपने साथ लिया और मोबाइल की लाइट चालू की और अध्ययन कक्ष से सोफे की ओर चली गई जहां मैं बैठा था। मैंने टकटकी की रोशनी में अपनी आंखें खोलीं। महिला और उसका बेटा उसके बगल में बैठ गए। कल परीक्षा है, तुम अंधेरे में पढ़ोगे। मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा था जो अब गांव में एक घर में रहता है। यदि वह अब लाइन काट रहा है तो क्या होगा, या ये भी मेरी तरह जल रहा है। मैंने भी श्रीमती की बात का समर्थन किया। लाइनबैकर के विरुद्ध उच्चारण और गुनाह किया गया। एक बेटे की तरह उनका मुंह खामोश है, वह अपनी मां के शव के पास बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि क्या मेरे भाई को आज की दुनिया का पता नहीं चल पाया। मुझे और अधिक व्यस्त रखने के लिए क्या तुमने दीपक नहीं जलाया होगा और खाने के लिए कुछ तिनके नहीं रखे होंगे। मुझे नहीं पता। अपने भाई की तरह मैं भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जैसा कि बॉ कहा करता था, आप जीवन का अध्ययन करते हैं, यदि आप अंधेरे को नहीं पहचानते हैं तो आप खुद को कभी नहीं पहचान पाएंगे। बो बमुश्किल सुन सकता था। दीपक में रोशनी की तलाश कर रही चींटियों और तेलुगु भाषा की संख्या गिन रहा था। वह अपने काम में व्यस्त था। हमारे लिए, वर्तमान समाज और परिवार के लिए समय की आवश्यकता, महिला की व्यस्तता और बेटे की चुप्पी को देखकर मैंने अचानक कहा, अरे देखो, मोमबत्तियां आएंगी।